मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है और बंध तत्व की व्याख्या के अंतर्गत द्रव्य बंध के जो बहिरंग कारण और अंतरंग कारण की व्याख्या रूप 148 नंबर की गाथा है। उसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन नंबर 47 और पेज नंबर 22 है हिंदी में। प्रारंभ से ही अपन बात इसकी देखते हैं। यह 148 गाथा चलती है। पंचास्तिकाय इसमें 9 पदार्थ का स्वरूप है। वे 9 पदार्थ जैसे हैं वैसे यथार्थ श्रद्धा पूर्वक मोक्ष मार्ग होता है। यानी जैसा उन 9 पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धा में ले, ज्ञान में ले तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। जिसे 9 पदार्थ की भी यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान नहीं, उसे मोक्ष मार्ग और धर्म नहीं हो सकता। इसमें यह अधिकार बंध का चलता है कि बंध तत्व किसे कहना। तो 148 गाथा की टीका में जो अमृत चंद्र आचार्य ने विश्लेषण किया उसकी चर्चा तो हो गई और उसमें जो भावार्थ रूप से कथन किया गया है उसकी चर्चा यहाँ देखते हैं। देखो भावार्थ है ना 148 गाथा का। तो यहाँ से प्रारंभ है बात कि कर्म बंध पर्याय के 4 विशेष हैं। कर्म बंध वह पुद्गल की पर्याय है। जड़ कर्म बंध वह पुद्गल की पर्याय है। इसके 4 प्रकार हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो पहले कहा प्रकृति अर्थात कर्म बंधते हैं, इसमें उसका स्वभाव होता है। स्वभाव माने जो मूल प्रकृति 8 और उत्तर प्रकृति 148, तो उनमें कौन से कर्म प्रकृति से वे कर्म परमाणु पर्ण में हैं, ये प्रकृति है, प्रकृति बंध। तो प्रकृति अर्थात कर्म बनते हैं, इसमें उसका स्वभाव होता है। प्रदेश अर्थात के कर्म बंधते हैं, उसमें परमाणु की संख्या होती है। स्थिति अर्थात उसमें कर्म की अवधि कितनी ये पड़ती है। और अनुभाग अर्थात पाक यानी उसमें रस फलदान की शक्ति। ऐसे कर्म बंध की पर्याय सो जड़ कर्म 8 हैं। जहाँ आत्मा है उसके एक क्षेत्र अवगाह में है। यह आत्मा जहाँ अपने असंख्यात प्रदेश विस्तार से रहा है, वहीं उसी आकाश समान आकाश क्षेत्र में वे 8 कर्म अपनी उत्तर प्रकृतियों के साथ कर्म स्कंद रूप से रहे हुए हैं। तो उसके 4 प्रकार में ये जो कर्म बंध का परिणाम, किसका परिणाम इस पैराग्राफ में स्पष्ट करते हैं कि कर्म बंध का परिणाम वो किसका परिणाम कि जड़ पुद्गल का परिणाम। उस जड़ पुद्गल के कर्म बंध रूपी परिणाम के 4 प्रकार: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। तो उसका खुलासा किया। जिस स्वभाव रूप से कर्म का परिणमन हुआ परमाणुओं का कर्म रूप, वह प्रकृति, परमाणुओं की संख्या प्रदेश
और जितनी अवधि लेकर वह कर्म बंधा वह स्थिति और उसमें फलदान देने की शक्ति वो अनुभाग। इतनी चर्चा आई। कहाँ बंधे ये? अब ये कहाँ बंधे कि जहाँ आत्मा अपने असंख्यात प्रदेश विस्तार में रहा है उस ही समान आकाश क्षेत्र में जो कर्म स्कंद रूप से 8 कर्म रहे हुए हैं, वहाँ ही नवीन कर्म इन 4 प्रकार से परिणम करके वहाँ आकर ठहर गए। इसका नाम कर्म बंध। तो कहाँ बंधे? आत्मा में बंधे कि कर्म में बंधे? कि कर्म में बंधे। पर एक क्षेत्र अवगाह है। एक क्षेत्र अवगाह कैसा कि जीव के स्व क्षेत्र अपेक्षा एक क्षेत्र अवगाह के नहीं, आकाश क्षेत्र अपेक्षा जीव के स्व क्षेत्र में, कर्म पुद्गल वे उसके स्व क्षेत्र में, किंतु आकाश प्रदेश समान होने से एक क्षेत्र अवगाह कहा जाता है। कहाँ बंधे? कि कर्म पुद्गलों में आकर बंधे। जहाँ आत्मा का विस्तार है उसी एक क्षेत्र में आकर अवगाह माने वहाँ आकर ठहर गए। न बहुत स्पष्टीकरण है, बहुत यानी ये वाली चर्चा अपने को बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भ्रांतियाँ बहुत खड़ी है ना, इसलिए। अब देखो उसमें जो 4 प्रकार कहे, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो प्रकृति तो जो प्रकृति पुण्य प्रकृति उसकी उत्तर प्रकृति जो भी है, और प्रदेश माने उन परमाणुओं की संख्या, तो वे मुख्य नहीं है। मुख्य तो स्थिति अनुभाग ही अत्यंत मुख्य विशेष है। ऐसा क्यों कहा कि सुनो, मान लो प्रकृति के रूप से परिणमे हुए जो जड़ पुद्गल परमाणु कर्म भाव नाम प्रकृति में परिणमे, जितनी संख्या रूप हैं वे उतनी संख्या में परिणमे, तो लेकिन स्थिति न हुई तो वे बंधे क्या कहलाए? स्थिति अवधि लेकर रहें तो फिर बंध कहलाए। तो बंध में प्रकृति प्रदेश अत्यंत गौण विशेष है, ये भावार्थकार ने लिखा, और स्थिति अनुभाग अत्यंत मुख्य विशेष है, स्पष्ट किया। इन उसके 4 प्रकार में इसमें स्थिति अनुभाग ही अत्यंत मुख्य विशेष है, यह सिद्ध करना है। ये गाथा के द्वारा आचार्य परमात्मा को, टीकाकर्ता आचार्य को, भावार्थ भी जैसे स्वामी के आधार से है उनको भी यही सिद्ध करना है कि कर्म बंधन में स्थिति और अनुभाग वही मुख्य है। कर्म बंधन में जो स्थिति पड़े, अवधि जो उसकी नक्की होकर परिणमित हुई ना, नक्की हुई माने वो उस स्थिति को लेकर परिणमे, अनुभाग नाम फल देने की शक्ति, वो 4 में मुख्य कौन 2 हुए? स्थिति और अनुभाग। अभी जड़ की बात चल रही है भैया, है बाद में भावबंध की बात लेंगे, क्योंकि भावबंध की बात बाद में क्यों लोगे कि बंध दरअसल में किसका हुआ है? कर्म बंध वो जड़ पुद्गल का परिणाम है। जड़ पुद्गल में आकर वे ठहर गए हैं, तो नैमित्तिक कौन है कि जड़ कर्म की पर्याय। तो पहले नैमित्तिक की बात करेंगे तो निमित्त की बात बाद में आएगी। शैली है ये, निमित्त नैमित्तिक की व्याख्या की शैली है ये शैली वास्तव में हमें यह बात स्पष्ट कराती है कि निमित्त से नहीं होता। अन्यथा जब निमित्त की तरफ से बात की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो निमित्त से कार्य हुआ, है ना। अब अपन इसी बात को ऐसे कहें कि जीव के मोह राग देश रूप विकारी भावों का निमित्त पाकर जड़ कर्म प्रकृति प्रदेश में योग लिया, स्थिति अनुभाग रूप से बंध गए।
तो अपने को कैसा प्रतीत होता है कि ये इसने विकार किया सो कर्म बंध हुआ, ऐसा लगता है ना। जब इधर से बात करेंगे, जीव ने जब अपनी परिणति में मोह राग देश के परिणाम किए सो उनका निमित्त पाकर कर्म पुद्गल कर्म रूप से परिणम गए, या कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप से स्थिति अनुभाग रूप से परिणम गई। तो हमें लगा कि उनका कर्म परिणाम इस जीव के परिणाम के कारण से हुआ, जबकि मुख्य बात इस प्रकार है कि वे कर्म रूप पुद्गल अपनी स्वयं की उपादानगत योग्यता से परिणमित हुए, तब उसमें अनुकूलता का आरोप किस पर आए? तो कहा 4 प्रकारता पड़ी उन परिणाम में, कर्म बंध के परिणाम में 4 प्रकारता पड़ी, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। सो प्रकृति प्रदेश में अनुकूलता का आरोप आया आत्म प्रदेशों के कंपन पर, उसी परिणाम में बरतने वाले मोह राग देश पर अनुकूलता का आरोप आया स्थिति अनुभाग के लिए। तो अब वे निमित्त कहलाए, तो जो निमित्त कहलाए वे भावबंध। और यहाँ ये भी स्पष्ट किया कि 4 प्रकार के परिणमन में प्रकृति प्रदेश अत्यंत गौण विशेष है, विशेष नाम पर्याय है ना, तो अत्यंत गौण विशेष है, और स्थिति अनुभाग अत्यंत मुख्य विशेष है। तो मूल जोर किस पर है? उस कर्म बंध के परिणमन में मूल जोर है स्थिति अनुभाग परिणमन पर, और स्थिति अनुभाग में अनुकूलता का आरोप आता है जीव के मोह राग देश रूप परिणाम पर। तो जीव के मोह राग देश परिणाम जो हुए वे भावबंध कहलाते हैं और ये द्रव्यबंध कहलाते हैं। चर्चा जब शुरू करी थी 147 में कि 146 से शुरू हुआ है, 147 से ये प्रकरण यहाँ से भी शुरू हुआ, वहाँ से शुरू किया कि यह जीव पराश्रय बुद्धि के द्वारा या पराश्रय पने के द्वारा, तो पराश्रय पना मान स्वय आश्रय को छोड़कर पराश्रय में बरता हुआ, और पूर्व कर्म के उदय के प्रवाह युक्त होने से इसकी परिणति में जो विकार हुआ उसको वे निमित्त भूत हैं, निमित्त पाकर नहीं लिखा टीकाकार आचार्य ने, वे निमित्त भूत हैं किनमें के नवीन द्रव्य कर्म के बंधन। निमित्त भूत का खुलासा करना हो अपने को चित्त में, तो निमित्त भूत माने उन पर अनुकूल पने का आरोप आता है। देखो बहुत स्पष्टीकरण अमृतचंद्र आचार्य की टीका का भी गुरुदेव ने किया, यहाँ भी लिया। देखो इस जड़ को निमित्त कौन होता है, कौन सा भाव है, उस भाव को भावबंध कहते हैं। अभी और देखो चर्चा इसकी 23 नंबर पेज। तो कहते हैं कर्म जो जड़ अजीब है उसके 4 प्रकारों में स्थिति और पाक नाम अनुभाग यानी कर्म फल दे उसी और उसी में। फल किसको देता है? उसी को उसी में। और निमित्त जीव को होता है। जीव का जो उसके उदय काल में जो परिणाम जितना उसका जुड़ने रूप हुआ वो दरअसल में जीव का अपना स्वतंत्र उपादान से होता परिणाम है। उसमें इसका जो अनुभाग भाग है वो उसमें अनुभाग निमित्त हुआ। कर्म की उदय रूप अवस्था में उसकी जो फल देने की शक्ति रूप अनुभाग है वो निमित्त हुआ। एकदम ये वाला पॉइंट बिल्कुल एकदम नक्शा क्लियर होना चाहिए अपने चित्त में, नहीं तो फिर वो मामला समझ में नहीं आता। तो फिर उसमें जीव पराधीन और कर्म पराधीन, तो ऐसी तो व्यवस्था वस्तु की है नहीं। देखो निमित्त जीव को होता है कौन? वो अनुभाग। उसके 2 मुख्य विशेष हैं। कर्म बंध का परिणाम हुआ, उसमें 2 मुख्य विशेष स्थिति और अनुभाग। फिर कहते हैं प्रकृति प्रदेश तो अत्यंत गौण विशेष है। जड़ कर्म में कर्म का स्वभाव होना, प्रदेश नाम उनकी परमाणुओं की संख्या का होना, वह तो गौण उसकी दशा है। विशेष शब्द लिया ना, विशेष माने दशा।
अत्यंत गौण दशा, अत्यंत मुख्य दशा, ऐसे पढ़ सकते हैं। वह कोई मुख्य आत्मा को निमित्त होने में कारण है नहीं। देखो अब ये पॉइंट पकड़ो, ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जो प्रकृति, जो प्रदेश, जो परमाणुओं की संख्या, वो लेकर के कर्म बंधा और साथ में स्थिति अनुभाग है। तो स्थिति जब पूर्ण होगी तो उदय रूप अवस्था प्राप्त होगी, और अनुभाग जो उसकी कर्म की फलदान की शक्ति होगी, उसका जो परिणाम होगा वो निमित्त होगा जीव को। ये प्रकृति और प्रदेश में कोई निमित्त पना नहीं पड़ता है। देखो उनके 4 प्रकार के परिणाम बराबर समझना, उनके 4 प्रकार परिणाम, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। उसमें प्रकृति प्रदेश में जीव के परिणाम में होने वाला प्रदेशों का कंपन निमित्त, और उसी परिणाम में वर्तता हुआ मोह राग देश निमित्त, वो 4 प्रकार की। अब भी 4 प्रकार से बंधे में मुख्य तो स्थिति अनुभाग है, क्योंकि वो जब अपनी स्थिति पूर्ण करके उस अनुभाग शक्ति के परिणमन में उदय रूप भाव से आएगा, तब जीव जितना युक्त होगा तो उस जीव की युक्तता वाली दशा में वो निमित्त होगा, प्रकृति प्रदेश नहीं होगा। ऐसा लिया यहाँ लिखा है इसमें, देखो वह कोई मुख्य आत्मा को निमित्त होने में कारण नहीं, क्योंकि स्थिति अनुभाग के बिना यदि कर्म में स्थिति और अनुभाग ना हो तो कर्म बंध पर्याय नाम मात्र ही रहती है, फिर स्थिति नहीं तो क्या उनका। 7 तत्व में बंध तत्व की व्याख्या है। जड़ का बंध और चेतन का बंध 2 बतलाते हैं। जड़ का बंध द्रव्य बंध है, और चेतन की पर्याय में होते विकारी भाव जो उस द्रव्य बंध के निमित्त हैं वे भावबंध हैं। उसमें जड़ में स्थिति और पाक, कर्म का पाक 2 के बिना उस कर्म बंध की अवस्था नाम मात्र है। इसलिए यहाँ इस विवक्षा में, इस निरूपण में प्रकृति प्रदेश बंध को मात्र ग्रहण शब्द से कहा आचार्य कुंद देव ने। जोग निमित्तम गहणम ये अलग किया, और मोह राग देश का जो विकारी परिणाम है उसको बंध की मुख्यता में लिया। ये टीकाकारों ने नहीं खड़ी की बात, ये तो मुख्य सूत्रकर्ता आचार्य कुंद देव की बात है। देखो नीचे याद किया गुरुदेव ने पाठ में, देखो जोग निमित्तम गहणम, इसलिए यहाँ प्रकृति प्रदेश बंध का मात्र ग्रहण शब्द से कथन किया है, और स्थिति अनुभाग बंध को ही बंध शब्द से कहा है। वहाँ ग्रहण और बंध अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका देख सकते हैं, 3 पैराग्राफ की टीका है। पहले ग्रहण की व्याख्या करी, फिर बंध की व्याख्या करी दूसरे पैराग्राफ में। तो बंध की व्याख्या में जीव के विकारी भाव को निमित्त कहा। तो बंध किसको कहा कि बंध स्थिति अनुभाग रूप परिणमन है जो कर्म परिणाम पुद्गलों का, उसको लिया। अब ये जड़ की व्याख्या की तो अब उसमें काय में स्थिति अनुभाग रूप कर्म पुद्गलों के परिणमन में निमित्त कौन, कि जीव का कौन सा भाव निमित्त है, वो भाव बंध है। जीव का भाव कौन सा मुख्य बंध का कारण, और कौन सा जीव का ऐसा भाव जो गौण अर्थात बहिरंग कारण है, उसकी व्याख्या अब जीव के परिणाम की करते हैं भावार्थ के द्वारा। और समझ में आया? बनाते हैं 24 पेज। जीव के किसी भी परिणाम में वर्तता हुआ योग, योग माने मन वचन काया और कारमाण, 4 लिए थे ना अमृतचंद्र आचार्य देव ने। मन वचन काया और कारमाण काया, क्योंकि विग्रह गति के काल में औदारिक व्यक्रियक शरीर तो होता नहीं, कारमाण शरीर होता है, और वहाँ पर आश्रम भी है और बंध भी है। भले वो 1 2 3 समय का ही हो, उसमें भी कारमाण काय, कारमाण शरीर कहो, कारमाण काय कहो। तो मन वचन काया, तो काया में 2 हिस्से कर दिए,
एक ये दिखती हुई स्थूल काया और एक कारवाण काया है ना, तेजस काया की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं चर्चा की। अब देखो, योग नाम आत्म प्रदेशों का कंपन कर्म के प्रकृति प्रदेश का यानी ग्रहण का निमित्त होता है। क्या कहा इसमें, समझ में आया? आत्मा वस्तु है, वह तो ज्ञान आनंद शांत आदि अविकारी स्वभाव का कंद है। ये कर्म बंध का उसका कोई स्वभाव से कोई मतलब नहीं। भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप शाश्वत ज्ञान आनंद की मूर्ति आत्म स्वभाव है। उसे भूलकर अनादिकाल से जीव उसकी पर्याय में, जीव अपनी पर्याय में, उसकी नाम जीव की दशा में जो विकारी मिथ्यात्व या राग द्वेष आदि के परिणाम होते हैं, करता है भी ना लिखा, होते हैं, उन परिणाम में, उसी परिणाम में वर्तते हुए आत्म प्रदेशों का कंपन योग अर्थात के आत्मा के प्रदेश का कंपन वर्तता है। यह तो मात्र प्रकृति और प्रदेश के ग्रहण में निमित्त नाम से कहा जाता है। कहो जम्मू भाई, सूक्ष्म तो है इसमें, साधारण बात है, बात तो सरल और साधारण है, कोई कठिन नहीं है ना। थोड़ा सा इसका चित्र चित्त में बनाओ ना। ये तो कोई भी चीज़ समझना होना तो उसकी एक रीति है, ये सबसे सरल रीति है कि जो जो कहा जा रहा है उसका चित्र बनाओ चित्त में, तो आपको सब एकदम स्पष्ट हो जाएगा। कई बार कहा, कई रास्ता किसी से पूछा अपन ने, तो उसने कहा कि यहाँ से 3 चौराहे छोड़ के दाएं बाएं मुड़ना है, फिर वहाँ एक गली आएगी, 2 गली छोड़ के दाएं मुड़ना है। तो अपन उसी समय नक्शा बनाते हैं कि नहीं बनाते? तभी तो जा पाते हैं। नक्शा ना बनाओ और सुन लो अकेला, तो फिर एक चौराहे के बाद ही फिर भूल जाएंगे, फिर दूसरे से पूछना पड़ जाएगा, और फिर कई कदाचित तो उसने गलत बता दिया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए यहाँ जो आचार्य भगवान निरूपण कर रहे हैं, कर्म बंध है, वो उसकी क्या व्यवस्था है, बंध तत्व का स्वरूप है ना, तो उसकी क्या व्यवस्था है, तो कोई उसमें कठिन नहीं है। जीव अपने स्वभाव को भूलकर जब मोह राग देश रूपी विकारी भाव से परिणमता है, उसी परिणाम में उसके जो मन वचन काया के निमित्त से आलम्बन से होते हुए आत्म प्रदेशों का कंपन है, वो कंपन निमित्त है प्रकृति प्रदेश में, और उस समय उत्पन्न हुआ जो मोह राग देश का विकारी परिणाम है वो निमित्त है स्थिति अनुभाग में। तो उसको बाद में क्यों गिनेंगे कि पहले द्रव्य बंध हुआ, विवक्षित परिणाम क्या है, विवक्षा किसकी है कि द्रव्य बंध की। द्रव्य बंध किसका परिणाम है कि पुद्गल का परिणाम है, अजीव का परिणाम है। उस अजीव के बंध रूप परिणाम के 4 प्रकार, उसमें अनुकूलता का आरोप जीव के किन किन परिणामों पर आता है। तो कहा एक ही परिणाम में वर्तते आत्म प्रदेशों का कंपन पर आरोप आता है प्रकृति प्रदेश परिणाम का अनुकूलता होने से निमित्त रूप, और मोह राग देश के विकारी परिणाम पर अनुकूलता के कारण आरोप आता है निमित्त पने का स्थिति अनुभाग रूप परिणमन में। यही बात आई ना अभी तक, वो न हाँ, जिस और उसमें अनुकूलता का आरोप जिस पे आ सके, तो निमित्त की तो परिभाषा ही इसी। हाँ, फिर अपन जब निमित्त कहकर बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता, और हमारी बुद्धि, हमारी सोच इस प्रकार चलती है कि देखो जीव के परिणाम का निमित्त पाकर कर्म बनते हैं। जब कुम्हार अपने योग उपयोग से बरतता है तब घड़ा बनता है, ऐसा ही समझते हैं।
जबकि घड़ा बनता है उस समय कुम्हार के योग उपयोग पर अनुकूल पने का आरोप किया जाता है। सदैव निमित्त नैमित्तिक संबंध की जब भी चर्चा हो तो नैमित्तिक को पहले रखो, फिर उसमें अनुकूलता का आरोप। इसमें क्या होगा कि नैमित्तिक का जो परिणमन है वो भले हम निमित्त की अपेक्षा से कहते हैं तो नैमित्तिक कहलाता है, दरअसल वो है तो उपादान रूप यानी वस्तु की सहज शक्ति। अपन ने एक दिन चर्चा की थी उपादान में और नैमित्तिक में क्या फर्क है तो वही का वही परिणाम, लेकिन उसे उस वस्तु की तरफ से देखो, उसकी सहज शक्ति की ओर से देखो तो उपादान है, और निमित्त की अपेक्षा से देखो तो नैमित्तिक है। उस निमित्त की अपेक्षा से देखने पर भी पहले नैमित्तिक की विवक्षा है, तब निमित्त पर आरोप किया जाता है। ये चीज तो गुरुदेव श्री ने स्पष्ट करी, नहीं तो अपन समझ भी ना पाते। और करणानी योग में निमित्त की तरफ से नैमित्तिक का ज्ञान कराया। समझना जरा, हमने नैमित्तिक का ज्ञान किया नहीं और निमित्त से नैमित्तिक होता है ऐसा ज्ञान कर लिया, भूल हो गई ना। उस भूल को डिलीट करना है, और जो सच्चाई है वस्तु स्वरूप के परिणमन की वो हमें अपने ज्ञान में स्थापित करना है। देखो, कहो जम्मू भाई सूक्ष्म तो है, इसमें साधारण बात है, साधारण है बात, कठिन नहीं है, लेकिन कभी जगत को अभ्यास नहीं होता। बाहर के तत्वों की बात, परंतु आत्मा क्या चीज है, उसमें विकार क्या होता है, यह कौन सा विकार किससे निमित्त होता है, कौन सा विकार कौन सी प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को ये विकार जो निमित्त होता है उसके ज्ञान के बिना, देखो अब कितनी जिम्मेदारी डाली, उसके ज्ञान के बिना यह जड़ और चैतन्य की भिन्नता जान नहीं सकता। बोलो, जान नहीं पाओगे, क्योंकि वहां संबंध स्थापित करके ज्ञान कराते हैं। शास्त्र में कर्म सिद्धांत की बात करें, बंध तत्व की बात करें, निर्जरा तत्व की बात करें, आश्रम तत्व की बात करें, तो दो का संबंध रखकर ज्ञान कराते हैं। लेकिन दो भिन्न भिन्न हैं, इसका भान तब होगा कि निमित्त किसके परिणाम को कहा जा रहा है, नैमित्तिक किसके परिणाम को कहा जा रहा है, और जिसे नैमित्तिक कहा जा रहा है वो अपने उपादान की स्वयं की सहज शक्ति से परिणमता है। तब जिसको निमित्त कहा जा रहा है उस पर अनुकूल पने का आरोप किया जा रहा है, उसने नहीं किया है। तब हमको आपको ये जड़ चैतन्य की भिन्नता समझ में आएगी। नहीं तो क्या हो जाता है, यानी अन्य दर्शनों को छोड़ दो, अन्य मत मतांतरों को छोड़ दो, जैन में आकर के भी हम यहीं पर समझो एक तरह से उलझ गए। कहाँ उलझ गए कि अब वो दर्शन मोहिनी का उदय चलता है, सो मिथ्या तो हमारा कैसे गले। दर्शन मोहिनी जब तक उदय रूप रहेगा सम्यक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। चारित्र मोह जब तक रहेगा राग देश टलेगा नहीं। ज्ञानावरणी का उदय ऐसा चल रहा है, हम भैया बहुत प्रयत्न करते हैं, सो हमको समझ में नहीं आता। शास्त्र सभा में झपकी आ जाए तो पढ़ लिया है इसने, तो वो दर्शनावरणी की प्रकृतियों को हिसाब लगाने लगता है। क्या करें साहब, प्रचला है, फलाना है, ढीम का, इसके लिए पढ़े थे आपने। वो तो तुम्हारे उस समय के ज्ञान के क्षयोपशम की क्या दशा है, उसका ज्ञान उस निमित्त पर से कराया है। सच में ये गुरुदेव न मिले होते तो सच कहते हैं शास्त्र का एक अक्षर की सच्चाई हम नहीं जान पाते। हमने वो बचपन में
दिल्ली से छपे हुए बच्चों के लिए एक पुस्तक आती थी, भाग बोलते तो से भाग, बचपन में पढ़े हैं। वो बीना वाली बाई साहब पढ़ाती थी गंज के मंदिर में, उधर वहाँ रहती थी वो, जो आजकल थुवन जी का वो बन गया उसमें। तो वे तो वहाँ जो हले चले सो जीव, जो स्थिर रहे सो अजीब, यही पढ़ा। फिर बाल पोथी में लिखा, तब वो पढ़ा कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। सच कहें, वो जो अभी 271 कलश वहाँ सोनागिर जी में चला था, तो उसमें ये बाल पोथी का ही वो पाठ था वो दरअसल में। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। तो मैं किसको जानता हूँ, इसकी बात थी वो पूरे 271 नंबर की कलश में। हैं? और आ गया बाल पोथी, तो बाल बोध से, और जैसे प्ले स्कूल होता है फिर क्लास 1 क्लास 2 होती है, तो बाल पोथी तो प्ले स्कूल वाली थी, उसमें इतनी गंभीर बात। हाँ, बहुत नहीं तो पहले यही था, गुरुदेव ना होते तो कुछ समझ नहीं आता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक बताते हैं कि यहाँ अशोकनगर में चलती थी सभा, वो ढूंढारी भाषा में, तो उसमें भी बहुत सारी बातें अभी भी सच कहें तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी यदि गुरुदेव वाले चश्मे से पढ़ो तो ही समझ में आता है, नहीं तो वहाँ भी गफलत होने के पूरे पूरे अवसर हैं। क्योंकि उसमें भी, और वो तो एक ही ग्रंथ में चारों अनुयोग समाये हैं, द्रव्यानुयोग, विकरणानुयोग, चरणानुयोग, और कहाँ दृष्टांत आदि है तो कथानुयोग भी है। वो तो दरअसल में उस ग्रंथ की अभी तो प्रस्तावना नहीं चल रही थी, वो तो ग्रंथ तो शुरू हुआ ही हुआ था, प्रस्तावना ही थी, वो पूरी प्रस्तावना ही है। कहाँ ये उलझ जाता है ना, सम्यक दर्शन बिना। देखो ये थोड़ी जिम्मेदारी डाली गुरुदेव ने अपने ऊपर कि ये कौन सा विकार है जीव का जो कर्म बंध के परिणाम में निमित्त होता है, वो विकारी भाव कौन करता है, कहाँ होता है, जीव के स्वभाव से होता है कि नहीं होता है, कि कोई कर्म पुद्गलों के कारण होता है, कि संयोग में जो अन्य वस्तुएं हैं उनसे होता है कि नहीं होता है। ये सारा मामला जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये जड़ और चैतन्य की भिन्नता को नहीं जान सकता। और भिन्नता जाने बिना उसे चैतन्यमय दृष्टि, उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन बिना धर्म नहीं होता। कहो रति भाई, फिर दोबारा दोहराया गुरुदेव ने, धर्म नहीं होता, है ना। तुम कुछ भी कर लो, काया सुखाकर फेंक दो, पर धर्म नहीं होगा। धर्म तो स्वभाव के आश्रय से ही होता है। अगला पेज है 25 नंबर, 2 पैराग्राफ लगभग छोड़ के। भगवान आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य प्रभु, उसकी इसे अनादि से खबर नहीं होती। मिथ्या दृष्टि रूप से अनंत काल 84 के अवतार इसने किए हैं। समझ में आया। और बाह्य त्याग भी अनंत बार किए। नाम धराया, परंतु काय का नाम धराया? जिन लिंग वो अंगीकार किया और मुनि नाम धराया, परंतु अंतर वस्तु आत्मा ज्ञायक अखंड आनंद का कंद सच्चिदानंद शुद्ध परमात्म स्वरूप निज, उसकी इसने प्रतीति और अनुभव किया नहीं। यह अनुभव किए बिना इसके परिणाम में, अर्थात के वर्तमान दशा में जो वर्तता मोह राग द्वेष रूप भाव, सो मोह शब्द से मिथ्यात्व भाव लेना, है ना। और उसके साथ उपजता शुभ अशुभ भाव,
सो यह शुभ और अशुभ भाव होता है, वह मुझे हितकर है, ऐसा मिथ्यात्व भाव। मिथ्यात्व की व्याख्या, पाप भाव वह मुझे ठीक मजा पड़ता है, ऐसा जो मिथ्यात्व भाव। शरीर आदि की अनुकूलता हो तो मुझे ठीक पड़ता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव। बाहर की सामग्री प्रतिकूल हो तो मैं दुखी हूँ, ऐसा मिथ्यात्व भाव। धर्म के साधन मिलें, सच्चे देवगुरु शास्त्र मिलें तो मैं उसमें प्रवर्तन करूं तो उससे मुझे लाभ होगा, ये मिथ्यात्व भाव। एक बोल आया गुरुदेव का, जिस प्रकार यह मानता है कि देह की क्रिया आदि से धर्म नहीं होता, उसी प्रकार इस बात को भी जानो कि शास्त्र अभ्यास से भी धर्म नहीं होता। ये ख्याल में तो रखो। ये ख्याल में नहीं रखोगे तो शास्त्र अभ्यासी तो होगे ही, क्योंकि यदि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का क्या स्वरूप है जानना है तो शास्त्र अभ्यास तो होगा ही। कुंद आचार्य ने भी लिखा है ना, आगम चेठा तदो जेठा, है ना। आगम का अभ्यास करना चाहिए, अध्यात्म की प्रमुखता लेकर के अभ्यास करना चाहिए। हाँ, अब आत्मा तो जाने नहीं, वो शास्त्र जानने में लगा रहे। हाँ, आपो लख लीजिए। ये तो गुरुदेव ने अनेकों बार कहा, स्वयं के लक्ष्य से। उसी गाथा की व्याख्या में कहा, जो गाथा आगम चेठा तदो जेठा है, उस गाथा की व्याख्या में प्रवचन सार की, वहाँ गुरुदेव ने कहा स्वयं के लक्ष्य से, यानी विश्व किसे कहते हैं ये लाइन भी स्वयं के लक्ष्य से सीखना। नहीं तो फिर वो हाँ क्षयोपशम बढ़ाने में घुस जाता है, तो वो क्रिया में चला जा रहा है, जे इसमें चला जा रहा है, दोनों एक सर के हुए। देखो भगवान आत्मा, पेज नंबर बताते हैं 26। भगवान आत्मा वस्तु स्वभाव आत्मा का शांत, आनंद, अनाकुल और अनंत गुण का चिद्धाम। देखो ये बार बार हर पैराग्राफ में कोई ना कोई शब्द आते हैं अपने लिए, अपने को पुकारते हुए कुछ शब्द आते हैं। ये शब्दों से जरा ऐसा भाव भाषण करना अपने को सीखना चाहिए कि ये मेरी बात चलती है ना। शांत, आनंद, अनाकुल, सच्चिदानंद, परमात्मा स्वरूप मैं, ये मेरी बात है। आत्मा कोई थर्ड पार्टी नहीं है। हम ही इस एक एक समय की प्रवर्तित पर्याय में दुखी हैं, और इसी पर्याय में दुख मिटकर सुख होगा, और सादी अनंत काल तक अनंत बेहद आनंद भी पर्याय कोई प्राप्त होगा। और वो पर्याय में प्रवर्तने वाले का वास्तविक अनादि अनंत क्या स्वरूप है, और पर्याय में क्या चल रहा है, और ये जो चल रहा है वो मुझे दूर करना है या रखना है, ये सब निर्णय तो अपने को करना है कि नहीं। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, ये सब आ गया इसमें। तभी तो प्रभाकर भट्ट ने पूछा, वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। वो ग्रंथ भी कोई बहुत अद्भुत और सरस ग्रंथ, सरल और सरस, परमात्म प्रकाश। देखो दोबारा पढ़ता हूँ, जरा थोड़ा ऐसे भाव भाषण करो, आपको अच्छा लगेगा, है ना। आपको लगेगा कि ऐसा मैं तत्व हूँ, और उसकी महिमा अपने अंतरंग में वो वृद्धि को प्राप्त होगी। भगवान आत्मा वस्तु स्वभाव आत्मा का शांत, आनंद, अनाकुल और अनंत गुणों का चिद धाम, ऐसा आत्मा प्रत्येक का है। तो मेरा भी ऐसा का ऐसा ही है। ऐसा आत्मा,
ये जो मैं शांत अनाकुल आनंद स्वरूप अनंत गुणों का आश्रय भूत ऐसा अभेद भाव अखंड भाव उसके अंतर का आदर छोड़कर, उसके स्वभाव का ऐसे स्वभाव का आदर छोड़कर, ऐसे स्वभाव का बहुमान छोड़कर, ऐसे स्वभाव की महिमा छोड़कर, उस स्वभाव का आदर छोड़कर यानी अनादर करके लो, उसके परिणाम में पर्याय में जो मिथ्यात्व भाव वर्तता है। लो, मिथ्यात्व भाव कैसे वर्तता है कि स्वभाव के अनादर में, स्वभाव का आदर ना करके, अपने स्वभाव का आदर बहुमान महिमा उस छोड़कर उसका अनादर करने से मिथ्यात्व भाव बनता है। तो किसका आदर कर रहा है ये? अपने स्वभाव। देखो, अपने स्वभाव का आदर छोड़ा, अपने स्वभाव का बहुमान छोड़ा, अपने स्वभाव की महिमा छोड़ी, अपने स्वभाव का अनादर किया। तो इसने क्या किया कि इसने रागादि भावों का, शुभ पुण्य भावों का आदर किया, उसका बहुमान किया, उसकी महिमा करी और उसका आदर किया और अपना अनादर किया। स्वभाव तो परिपूर्ण है ना, ऐसे का ऐसा सदैव, कुछ कम होता ही नहीं स्वभाव, कुछ बढ़ता ही नहीं स्वभाव। अरे सिद्धों को 8 गुण प्रकट होते, अरे वो पर्याय की बात है, गुण तो कभी प्रकट होते नहीं, गुण तो रहते हैं। उसके परिणाम में जो पर्याय में जो मिथ्यात्व भाव वर्तता है वही वास्तव में कर्म का जो स्थिति और रसबंध होता है, अनुभाग बंध, उसमें वह मिथ्यात्व परिणाम ही मुख्य कारण है। तो राग देश भी तो कह रहे थे अभी आप, तो कहा मिथ्यात्व टल जाने के उपरांत जो थोड़ा राग देश है उससे थोड़ा बंध है, लेकिन वह बंध अनंत संसार के आगे हम गिनते नहीं। कलश 217 समयसार कलश की का वहाँ कहा कि ये राग देश 2 भावों से ये वर्तता है। कब तक? कि जब तक ज्ञान को ज्ञान में जान नहीं लेता तब तक। एक बार ज्ञान स्वरूप को ज्ञान में जाना तो फिर इसके राग देश होते ही नहीं। वहाँ तो ऐसा कह दिया, उदित ही नहीं होते। तो वीतरागी हो गया कि हो जाएगा, हो जाएगा। भाई साहब बताते ना 5555 में पहले 5 का अंक उड़ा दो तो 5000 चला गया। एक मुस्त गया कि नहीं गया? अरे ये चैतन्य भगवान हाजरा हुजूर विद्यमान, पर्याय प्रति पर्याय में प्रवर्तमान, जो पर्याय पर्याय को देखना छोड़कर इसे देख ले वो पर्याय धन्य हो जाएगी। और इसके सिद्धत्व को फिर कोई सिद्ध भी नहीं रोक सकते। तीर्थंकर से बलि उनकी भी नहीं चली, इसमें तो उसमें भी नहीं चली और इसमें भी नहीं चली। उसे दुखदायक मिथ्यात्व परिणाम वो वास्तविक दुखदायक है। समझ में आया? इसमें तो ये तो बंध का अधिकार अभी है, इसमें मिथ्यात्व का भाव मिटे कब और कैसे। देखो 5 मिनट है अपने पास और बहुत गंभीर चर्चा है। ये मिथ्यात्व ही है ना बंध का मूल कारण तत्व, कारण भाव। तो जीव की परिणति में अपने स्वभाव का अनादर करके, स्वभाव का आदर छोड़कर, बहुमान छोड़कर, महिमा छोड़कर, जो रागादि भाव में लाभ बुद्धि रूपी जो मिथ्यात्व भाव है वह मिथ्यात्व भाव ही स्थिति अनुभाग में मुख्यतया निमित्त रूप कारण कहा गया है। अब ये मिथ्यात्व भाव छूटे कैसे? क्योंकि कर्म का तो आप कुछ कर नहीं सकते। कर्म का आप क्या करोगे? न उनके बंध को रोकने जा सकते,
न उसको खिरा सकते, वे तो उनकी स्वयं के परिणमन योग्यता से उनमें बंद अथवा निर्जरा जो होनी है वो उनकी होती है। तो हम क्या करें कि तुम तो इस चैतन्य भगवान का बहुमान करो, आदर करो, महिमा करो और मस्त रहो। तो उससे क्या होगा कि मिथ्या टल जाएगा कि हाँ टल जाएगा। तो वो विधि बताते हैं। देखो ये मिथ्यात्व का भाव मिटे कब और कैसे, दो प्रश्न आए, कब मिटे कैसे मिटे। कि ज्ञानानंद आत्मा ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य मैं देखने वाला मुझे, मैं जानने वाला मुझे, मैं रमने वाला मुझ में, समझ में आया? मैं जानने वाला मुझे, मैं देखने वाला मुझे, मैं मानने वाला श्रद्धने वाला मुझे, रमने वाला मुझ में, ऐसे आत्मा के स्वभाव की सम्यक दृष्टि हो। अब सम्यक कैसे हो कि अभी मिथ्या चल रही है, मिथ्या में क्या चल रहा है पहले उसे रख लो सामने कि मिथ्या में क्या चल रहा है। कि रागादि भावों में लाभ बुद्धि का भाव चल रहा है। तो सम्यक कैसे होए कि रागादि भावों में लाभ बुद्धि छोड़कर लाभ रूप तत्व यदि कोई है तो मैं मुझ में देखने वाला, मुझ में मैं जानने वाला, मुझ में मैं रमने वाला, मुझ में मैं श्रद्धने वाला स्वयं हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व हूँ। इसकी तरफ लक्ष्य करने मात्र से मिथ्यात्व का चूरा हो जाता है। यहाँ लिखा था पहले, जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करने से मिथ्यात्व का मुंह का चूरा हो जाता है। तो उसका अर्थ तो समझो, भगवान के दर्शन करने का अर्थ 80 गाथा से समझो कि हे परमात्मा आप जैसी परिपूर्ण पर्याय में विराजमान हो, वो आपकी परिपूर्ण पर्याय मेरे परिपूर्ण स्वभाव को दिखा रही है। तो आपकी पर्याय से मैं अपने आपकी पर्याय में जो प्रकटता है वो मेरे स्वभाव को बताने वाली है। तो मैं तो अपने स्वभाव को देखता हूं। इसका नाम है जिन दर्शन, इसका नाम जिन दर्शन है। अब जब मैं स्वभाव को देखता हूं तो अब बताओ, जो स्वभाव को देखा तो मिथ्यात्व तो वहां दिखता ही नहीं है। आता नहीं 50 से 55 गाथा, मेरी अनुभूति से भिन्न है। 3 बोल भी कहे गुरुदेव ने, तीन बोल कहे ना, हाँ, कि सदा काल साथ रहता नहीं, राग देश मोह राग देश सब ले लो, सदा काल साथ रहता नहीं, चैतन्य का इसमें नूर नहीं, और जब मैं अपने स्वरूप को देखता हूं तो दिखाई देते नहीं। लॉजिक है ये, है ना? ऐसे आत्मा के स्वभाव की सम्यक दृष्टि हो, इससे मिथ्यात्व का नाश होता है। दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। समझ में आया? अरे आप कहते हो उपाय नहीं है। 80 गाथा प्रवचन सार की अभी याद की अपन ने, फिर आगे 86 गाथा है, कौन सी गाथा है जिसमें कहा उपायांतर की चर्चा करते हैं। वो भी यही उपाय है, उसकी कथन शैली दूसरी है, उपाय यही का यही है, क्योंकि एक ही है तीनों काल में, उपाय एक ही है। अब तक जितने सिद्ध हुए इसी उपाय से हुए, और हो रहे हैं इसी उपाय से, और होंगे इसी उपाय से। इसने अनंत काल शास्त्रों का पठन किया, बाहर के व्रत नियम की क्रियाएं शुभ परिणाम रूप से अनंत बार की, परंतु इसने मिथ्यात्व को टाला नहीं और सम्यक दर्शन प्रकट किया नहीं। इससे इसका जन्म मरण एक भी मिटा नहीं। कहो समझ में आया? इतनी बात तो ख्याल में आनी चाहिए। देखो
देख रहा हूँ विषय कितना भी तो है, थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ के फिर कल अपन थोड़ा शेष देखेंगे। ये देखो ये वाला पेज आ गया है, 28 के एकदम नीचे लाइन है, उसी परिणाम में। उसी परिणाम क्यों कहा कि जिस परिणाम में आत्म प्रदेशों का कंपन बताया, उसी परिणाम में वर्तता हुआ मोह राग द्वेष भाव कर्म के स्थिति अनुभाग का अर्थात बंध का निमित्त होता है। कौन से कर्म बंध का? कि जड़ कर्म में स्थिति पड़ती है ना कर्म में, कि कितने काल कर्म का रहना, यानी उन परमाणुओं को कितने काल कर्म रूप रहना, ये स्थिति। और उसमें रस पड़े, रस यानी फल देने की शक्ति, ऐसा परमाणु में होता भाव। अनुभाग कहाँ पड़ता है? जड़ परमाणु में। वो तो जीव फिर जब उससे जुड़ता है तो वो उसमें निमित्त कहलाता है, जब उदय काल में। ऐसा परमाणु में होता भाव, परमाणु में कर्म के बंध में होता विशेष भाव, माने उस प्रकार का परिणाम। उसमें निमित्तपना किसका? कि मोह और राग द्वेष का। अरे बाह्य निमित्तपना है वह, तो आप तो अंतरंग कारण कह रहे हो कि अंतरंग कारण तो आत्म प्रदेश के कंपन को बहिरंग कहकर इसको अंतरंग कहा है, तो वे दोनों के दोनों बाह्य कारण। क्यों बाह्य क्यों है? कि मोह राग द्वेष जीव की पर्याय में होता है कि कर्म पुद्गल की में। तो जीव की पर्याय में तो कर्म से तो बाहर रहा कि नहीं रहा, तो जिसे निमित्त कहा वो तो अन्न द्रव्य का परिणाम है ना। योग का निमित्तपना प्रकृति प्रदेश को, प्रकृति आए तो कर्म का स्वभाव हो, परंतु कर्म के प्रदेश होने पर उसका अनुभाग है और स्थिति है, वह खास विशेष दुखदायक में निमित्त है स्थिति पूर्ण होने पर। तो वो जो उसमें कौन निमित्त है? उसमें जीव का मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव निमित्त है। उसे यहाँ अंतरंग कारण कहा, पर है वो बाह्य कारण ही, क्योंकि निमित्त सब नैमित्तिक से बाह्य ही होते हैं। यहाँ तक चर्चा आई, शेष चर्चा अपन आगे